वहीं एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है कोविड टेस्ट। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना भयानक रूप ले चुका है। दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में भी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अब राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड टेस्ट कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। रैंडम चेकिंग अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 महीने से चल रही है, क्योंकि जो हमारे इवनिंग कैंप्स होते हैं बेसिकली रैंडम कैंप्स ही होते हैं। हम कोई डिसाइड नहीं करते, कोई जगह फिक्स नहीं होती। किसी भी दिन शाम को किसी मॉल में, किसी मार्केट एरिया में, सदर बाजार में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे पिछले 1.5 महीने से, यानी मैं अगर आपको एग्जैक्ट कहूँ तो हम 2 अक्टूबर से रैंडम चेकिंग ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन अब हम कुछ उसका दायरा बढ़ा रहे हैं। जैसे आज से हमने टोल प्लाजा पे या जो सुपर स्प्रेडर्स एरिया हैं, जो बड़े मॉल्स हैं, जिनके एम्प्लॉयज़ पर्टिकुलरली या वर्कर्स जो हैं वो बार बार लोगों के संपर्क में रहते हैं, ऐसे सुपर स्प्रेडर्स एरियाज़ में या कोई मंडियों में या कोई ऐसे पसेड़ा बॉर्डर या कोई ऐसे बॉर्डर्स में, उन पे भी आज से हमने प्रक्रिया आरंभ कर दी। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड टेस्ट कर रही है। दरअसल कोविड टेस्ट के जो रैंडम टेस्ट हो रहे हैं उनकी रेडियस को बढ़ाया गया, उनके दायरे को बढ़ाया गया। दरअसल टोल प्लाजास पर और शॉपिंग मॉल्स में भी जो आने वाले लोग हैं उनके कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम बॉर्डर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने। दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम खेड़की-दौला टोल के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने यहां पे रैंडमली टेस्टिंग का जो दौर शुरू किया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो पिछले 1 महीने से ये रैंडमली चेकिंग या रैंडमली टेस्टिंग जो है वो साइबर सिटी के विभिन्न इलाकों के अंदर की जा रही है। लेकिन इस रैंडमली चेकिंग की आखिर टेस्टिंग की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि फेस्टिव सीजन में, त्योहारी सीजन के अंदर बीते 1 महीने की मैं बात करूं तो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा मामले, 16,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मामले साइबर सिटी या फिर जिले भर में दर्ज किए गए हैं। और यही कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को बढ़ाए हुए हैं, जिसके चलते ये तमाम ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, इसमें खेड़की-दौला टोल भी शामिल है और यहाँ पे ये टेस्टिंग की जा रही है। सुबह से तकरीबन 200 लोगों की टेस्टिंग यहाँ पे की जा चुकी है। हालांकि कितने लोग नेगेटिव थे या कितने लोग पॉजिटिव थे, यह तो डॉक्टर्स से बात करने के बाद ही साफ हो पाएगा। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैडम, एक बार जरूर अपना नाम जरूर बताइएगा और ये बताइएगा कि सुबह से कितने बजे से आप यहाँ पे बैठे हैं और कितने लोगों की अभी तक टेस्टिंग की जा चुकी है? सर, मैं डॉक्टर रेनू। सर, सुबह से 7 बजे से कैंप शुरू है और अब तक 170 के लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 3 पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिव केसेस के साथ क्या किया आपने? उनको होम आइसोलेशन के लिए गुजारिश की है या फिर उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग कहीं भेजा है आपने? यस सर, उनका हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और उनको स्पेशली हमने मेडिकल स्लिप भी दे दी है और उनको आइसोलेट के लिए बोल के सारी चीज़ें समझा दी है। कंसर्न पीएचसी पे उनकी इन्फॉर्मेशन हमने पहुंचा दी है, तो पीएचसी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे पहुंच जाएगी। तो ये डॉक्टर हैं, देखिए सुबह से तकरीबन 250 के करीब टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर सिटी के जो एंट्री इलाके हैं, यहाँ पे ये लोग स्वेच्छा से खुद टेस्टिंग कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी भयावह जरूर होने वाला है, क्योंकि ऐसी रैंडमली टेस्टिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लोग सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस जो हैं, 250 में से सिर्फ 3 पॉजिटिव केस कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर दे रहा है कि इस सुकून के चलते लोगों को टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि साइबर सिटी के वो तमाम इलाके, चाहे मॉल्स के इलाके हैं, यहाँ पे भी रैंडमली टेस्टिंग जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू की जानी है। बस स्टैंड के इलाकों में की जा रही है, सदर बाजार के इलाकों में की जा रही है। साथ साथ जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमें ऐसी रैंडमली टेस्टिंग जो है वो शुरुआत करने जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि त्योहारी सीजन के बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी भी सूरत में करें। 2 से 3 फीट की जरूर दूरी बनाए रखें और कहीं भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं
तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ की यह रिपोर्ट रैंडम सैंपलिंग पर आपने देखी और हमारी संवाददाता पूजा शर्मा फरीदाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से रैंडम सैंपलिंग की जा रही है? क्योंकि गुरुग्राम की रिपोर्ट हमने देखी, जो एंट्री इलाके हैं टोल प्लाजा पर कैंप्स लगाए गए हैं, टेस्टिंग की जा रही है। फरीदाबाद में अब टेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, फरीदाबाद में स्वास्थ्य महानिदेशक ने गत दिवस अधिकारियों की बैठक ली स्वास्थ्य विभाग के, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद में भी रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू की जाएगी, और जिसका असर आज से देखना शुरू हो गया है। जो फरीदाबाद के साथ लगती सीमाएं हैं वहां पर रैंडम टेस्टिंग जो है शुरू कर दी गई है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां भी कल से एक आध दिन में शुरू कर दी जाएगी। मकसद यही है, जैसा कि स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा, कि जितने ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या का पता लगेगा, उनके पहचान में आने वाले, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान हो सकेगी, और ऐसे जो है पूरी सर्विलांस टीम उन पर नजर रखेगी और कोरोना संक्रमितों पर अंकुश लगाया जा सकेगा, जो संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, फरीदाबाद में लगभग 4200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, और अभी यदि प्रतिदिन टेस्टिंग की संख्या बताएं तो लगभग 2000 टेस्ट रोजाना कोरोना के किए जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग जो है इस संख्या को लगभग, इस आंकड़े को 5000 तक पहुंचाना चाहता है। यही कारण है कि जब स्वास्थ्य महानिदेशक ने दौरा किया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक ली, तो इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि रैंडम टेस्टिंग सीमाओं के साथ लगते क्षेत्रों में शुरू की जाएगी, बॉर्डर्स पर शुरू की जाएगी, ताकि जो दूसरे जिलों से, दूसरी जगह से ट्रेवल ना कर सके कोरोना फरीदाबाद में। क्योंकि देखिए, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बहुत ज्यादा आवागमन यहाँ लोगों का होता है। लोग लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा, लेकिन रुक करूंगा एक बार। गुरुग्राम का हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्योंकि रिपोर्ट हमने आपके देखी किस तरीके से एंट्री जो है, साइबर सिटी के एंट्री इलाके जो हैं, टोल प्लाजाज जो हैं, उन पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन एक चैलेंज भी होगा क्योंकि त्योहारी सीजन है और क्योंकि ठंड के साथ साथ कोरोना बढ़ने का खतरा भी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती होगी तो मेडिकल इक्विपमेंट्स की, मेडिकल फैसिलिटीज की। क्या बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? वैसे वैसे कोरोना के मामले बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं ये जो रेंडमली टेस्टिंग है ये तमाम इलाकों में चलिए, फिलहाल लगता है संपर्क हमारा टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। पूजा फरीदाबाद से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई थी। पूजा, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल फरीदाबाद और गुरुग्राम में रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। जो दोनों ही शहरों के एंट्री इलाके हैं वहां पर कैंप्स लगाकर दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अच्छी बात यह भी है, खुद लोग कैंप्स के